हाय गाइस, दिस इज़ टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों में आज आपसे मुलाकात हो रही है। कल सैटरडे संडे था और ये हमारा कुछ लैपटॉप यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर अब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ मैं इस टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये देखो आप, यहाँ मेरी कुछ BTC USD के अंदर एक ट्रेड चल रही है और यहाँ मेरा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो इसमें टारगेट हिट होने वाला है। 1:2 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। वैसे तो मैं यहाँ तक का भी इसमें टारगेट ले सकता था, लेकिन मुझे भी इतना कन्विक्शन है नहीं और थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में ट्रेड ले ली थी, तो इसलिए मैं यहाँ तक के लिए नहीं बैठ रहा। वैसे तो एक टारगेट देखो यहाँ तक के लिए भी मिल सकता, इस जगह का टारगेट मिल सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले 1:2 ही हिट हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। A few moments later. देखो लोंडो, यहाँ कहीं हमारा टारगेट था और ये टारगेट से ऊपर, मतलब बस यहाँ हिट होने वाला था, यहीं से रिवर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी कन्विक्शन है मुझे कि हाँ हमारा टारगेट तो ये हिट कर ही देगा। देखो, अगर तो आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो भाई, अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो, चाहे तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, लेकिन सिर्फ तुम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करते हो, वहाँ पर सिर्फ सोचते हो कि हाँ ये हो सकता है, चाहे तुम्हारी कितनी भी एनालिसिस हो, चाहे तुम्हारा कितना भी सेटअप बन रहा हो, लेकिन तुम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ यही होगा। तुम कहते हो हाँ यही हो सकता है। तो जब तुम्हें पता है कि ये हो सकता है तो नहीं भी हो सकता। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर हो गया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं हुआ तो हमें लॉस मिल जाएगा। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे मेरा कितना अच्छा कन्विक्शन था कि हाँ यहाँ से प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, और ये देखो इतनी अच्छी अच्छी कैंडल्स बनाई भी, लेकिन क्या हुआ, रिवर्स हो गया। उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। मेरा रिस्क मैनेज था, तो मैंने अपना जो है यहाँ पे, अगर मुझे लॉस भी हुआ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिखा देता हूँ मैं मुझे कितना लॉस हुआ उस ट्रेड में। भाई साहब 1 घंटा हो गया मुझे लेकिन यहाँ मुझे यही पता नहीं लग रहा कि साला प्रॉफिट एंड लॉस का पेज कहाँ से आता है। 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ, पता ही नहीं लग रहा कहाँ मुझे देखना है कि कितना मेरा प्रॉफिट हुआ और कितना मेरा लॉस हुआ। 1 घंटे से चेक कर रहा हूँ ये, लेकिन मिल नहीं रहा है मुझे। एनीवेज लोंडो, हमें मेटा ट्रेडर के अंदर तो मिला नहीं भाई वो चिप। ये देखो, मेरा कुछ $60 का आज का लॉस है, $7 का, और दोनों ट्रेड में $3 का मेरा लॉस है। बस यहाँ पे लॉट साइज़ का फ़र्क है, यहाँ 0.02 लॉट साइज़ थी, यहाँ 0.04 लॉट साइज़ है, तो इतना कुछ ज़्यादा मेजर लॉस है नहीं। ये तो हमारा एक ट्रेड का है, एक ट्रेड में कवर कर लेंगे। अभी देखो, अभी के लिए देखो जा रहा है BTC ऊपर, अपना आराम से जा रहा है, तो जाने देते हैं, कहीं एक ट्रेंड कंफर्म होने देते हैं इनका, आराम से ट्रेड करेंगे। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो गोल्ड में कहीं यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ था, इस लेवल से कहीं से, और अब देखो फॉल यहाँ से कहीं ये गोल्ड फॉल होना शुरू हुआ था, उसके बाद ये नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर फॉल हुआ, फिर यहाँ पर अपना साइडवेज होने के बाद ये मार्केट उस दिन बंद हो गई, फिर वीकेंड आ गया। अब इसकी जो ओपनिंग हुई है, नीचे गिरा, यहाँ इसने बिल्कुल एग्जैक्टली इस लेवल का सपोर्ट ले रखा है इस टाइम, बिल्कुल इस लेवल का। अभी के लिए अगर हमें अपना पैसा बचाना है तो अभी के लिए हम इस जोन को अवॉइड करते हैं, या अगर हमें रिस्की ट्रेड लेनी है तो हम कहीं इस सपोर्ट पे इसकी बाइंग कर सकते हैं, या यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। देखो, यहाँ से सेल करना और वहाँ से बाइंग करने का देखो सिंपल लॉजिक मेरा यह है, अगर हमें लंबे टारगेट पकड़ने, यहाँ से अगर हम यहाँ से ही इसको पकड़ लेते हैं तो जब ये नीचे गिरेगा तो हमें कहीं यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। अगर हम इसको यहाँ पकड़ लेते हैं तो कहीं हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा $10 का जाएगा, लेकिन आने के लिए बड़ा मूव हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम यहाँ इसको ब्रेक डाउन पे पकड़ेंगे तो भाई ये कभी नहीं पकड़ा जाएगा आपसे, आप हमेशा अपना पैसा लूज़ ही करोगे। अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पे पकड़ोगे, ये भी कभी नहीं पकड़ा जाएगा, आप हमेशा पैसा लूज़ करोगे। तो एक तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा। अगर लेट सपोज, अगर मान के चलो मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट में चली गई, तो इतना बड़ा लॉस क्यों लेना भाई, छोटे छोटे लेके 10-12 लॉस ले लो। एक ट्रेड में 10-12 ट्रेड का तो लॉस मत करो। अभी के लिए मैं गोल्ड को ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने इसमें जोन बना रखा है ना, इस जोन को अवॉइड करता हूँ। ये और ये, इसके बीच में इसमें जो भी कुछ होना है होने देते हैं। जब ये यहाँ पे कहीं अपना कुछ काम करेगा, इसे ब्रेकआउट करेगा तगड़ी तगड़ी कैंडल्स के साथ, तो भाई हम इसमें फिर सेल साइड जाने की नहीं सोचेंगे। अगर ये यहाँ सपोर्ट लेगा,
रिजेक्शन के बाद, मतलब मल्टीपल रिजेक्शन के बाद यहाँ सपोर्ट लेगा, उसके बाद हम यहाँ बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर आप क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड करने वाले हो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन करनी पड़ेंगी। एक तो आपकी जितनी भी सोशल मीडिया है वहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा, और ऊपर से कुछ न्यूज़ हैं जिन्हें आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो बता देता हूँ जिन न्यूज़ से बिटकॉइन पे इफेक्ट पड़ सकता है या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली न्यूज़ होती है रेगुलेटरी न्यूज़, कि कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या ला रही है बिटकॉइन के ऊपर। और इनकम टैक्स से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ हो सकती है कि जैसे बिटकॉइन पे अगर आपने इतना प्रॉफिट किया है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ सकता है। इससे भी बिटकॉइन के अंदर वहाँ पे मूव आते रहते हैं अगर ऐसी कोई मार्केट के अंदर न्यूज़ आती है तो। दूसरी न्यूज़ होती है मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर। अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग हो रही है, जैसे कि लेट सपोज आपके पास न्यूज़ आती है कि टेस्ला या माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये कंपनीज, ऐसी कंपनीज बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं या इन्होंने अपना पैसा निकाल दिया है, तो उससे भी बिटकॉइन के प्राइस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये दो न्यूज़ तो ऐसी हैं जो कि ज़्यादातर आपको बहुत कम मिलेंगी सुनने को, लेकिन जब भी मिलेंगी बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और मार्केट के सेंटीमेंट में एक और चीज़ आ जाती है एडोप्शन, के मतलब कोई कंपनीज बिटकॉइन को एज अ पेमेंट ऑप्शन अपने उसमें ऐड कर चुकी हैं या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इससे भी बिटकॉइन पे एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इसे करते हो फिर तो भाई, अगर आप न्यूज़ भी नहीं देख रहे फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ना, रेगुलेशन वाली न्यूज़ और मार्केट के सेंटीमेंट और ये नेटवर्क अपग्रेड वाली, ये तीनों न्यूज़ अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको एक अच्छी खासी समझ हो जाएगी बिटकॉइन को लेके। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हो तो मस्त प्लान है। अभी जस्ट लोंडो में इस कैंडल पे एक अपनी ट्रेड प्लान करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसका एक रेसिस्टेंस था, नीचे आया, ऊपर गया और यहाँ से इसने रिजेक्शन फेस कर लिया। तो हो सकता है कि मुझे यहाँ तक के टारगेट मिल जाएं, कहीं इस लेवल तक के, यहाँ से 1:2 हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। देखते हैं पहले कैंडल कैसी बनती है। 35 सेकेंड्स बचे हैं अभी, तो पहले इसे बनने देते हैं फिर देखते हैं। देखो अगली जो कैंडल है अभी तक उसने उसका लो ब्रेक नहीं करा है, तो हमारी एंट्री तो कोई होगी नहीं। और यहाँ पे 2 मिनट ऑलरेडी उसको हो चुके हैं, तो जब इतनी देर में उसका लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस टाइम मार्केट में बुलिशनेस है। तो अभी के लिए मैं एंट्री नहीं करता हूँ, फिर जाने देता हूँ। हम अपने जोन के बाहर ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। देखो लोंडो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का लो टूटना। देखो यहाँ लो टूटा ही नहीं तो हमने एंट्री नहीं बनाई थी, और देखो यहाँ से भी ट्रैपिंग शुरू। पहली बात तो हम इसमें ट्रेडिंग इसलिए कर रहे थे, हमें लगा था यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग। अब ये ऊपर वापस से जा रहा है रिटेस्ट करने के लिए, तो इस जोन के अंदर इसलिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम पहले इस जोन को निकलने देते हैं, उसके बाद हम एंट्री प्लान करते हैं। देखो भाई देखो किस हद तक ट्रैपिंग होती है। तुम्हें क्या लगता है फॉरेक्स इतना ईजी है भाई? ये देखो हमने कहीं एंट्री बनाई थी यहाँ, इतनी देखो इन कैंडल्स के मुकाबले तो ये कैंडल्स बड़ी थी ना, ये वाली कैंडल, तो हमें लगा यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। साला इससे भी डबल एक कैंडल बना दी रेड वाली, और यहाँ देखो अब गिर रहा है ये। हम ब्रेक होने पे एंट्री लेते, अगर हम यहाँ प्लानिंग नहीं करते तो मैं यहाँ प्लानिंग करता। अब क्योंकि हमने यही डिसाइड कर लिया कि चलो छोड़ो अभी जोन में जो हो रहा है होने देते हैं, तो इस वजह से मैंने इस जगह एंट्री नहीं की। लेकिन फिर भी अगर हम पोजीशन लगा के छोड़ दें तो क्या हमें उतना रिवॉर्ड मिलेगा? बस देखते हैं, इसे फॉलो करते हैं कि हाँ ये यहाँ तक प्राइस इसका आता है कि नहीं आता। वैसे भाई कुछ भी कहो, बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा तो हो रहा है। अब क्योंकि मुझे पास्ट का चार्ट भी यहाँ देखने को मिल रहा है, तो मैं कहीं फोमो के चक्कर में एंट्री नहीं बना रहा, वरना मैं यहाँ भी बना लेता हूँ। इतनी बड़ी कैंडल पे तो बना लेता एंट्री। ये नीचे पे आई थी, हमने कहा यहाँ तक का हमारा टारगेट था उस टाइम, ये वापस यहाँ से रिवर्स हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता। पहले स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता, दूसरे स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता। तो बस अभी हमारा जो भी हुआ है बिटकॉइन में हुआ है वो 2 स्टॉप लॉस हिट, $6 का लॉस, सॉरी $7 का लॉस, वरना अभी तक तो हमने कहीं एंट्री बनाई नहीं है। टाइम हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो 5:15 बज रहे हैं, तो इस टाइम मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आने लगती है। तो अब हमें कोई एंट्री मिल सकती है गोल्ड के अंदर। ये यहाँ से कहीं से इधर से उठना शुरू हुआ, नीचे आया, स्विंग इसने अपना क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है। अब अगर ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जैसे देखो इसने पहला सपोर्ट यहाँ बनाया था ना, यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ, फिर अगला सपोर्ट यहाँ, तो ये यहाँ कहीं सपोर्ट बनाएगा, तो मैं यहाँ अपनी बाइंग की साइड एंट्री कर लूँगा। देखो मेरी जान, ये होता है एक्सपीरियंस। देखो कैसे ब्रेकआउट कर रहा है, ये होता है एक्सपीरियंस। A few moments later. गाइस मैं देखो घर पे था नहीं, यहाँ आके देखा तो आज रात में बिटकॉइन के अंदर एक इतना अच्छा मूव बिटकॉइन यहाँ पे दे चुका है। उस टाइम मैं मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं था, होता तो मैं कहीं तो भाई एंट्री बना था, कहीं तो दिखता कि हाँ भाई यहाँ मुझे एंट्री बनानी चाहिए, लेकिन मैंने एंट्री नहीं बनाई। आज का दिन हमारा ऐसे ही चला गया।
खैर अब ये वीडियो तुम देख रहे होगे सुबह को 9-10 बजे के आसपास, लेकिन अब मैं कल को देखता हूँ कल क्या होता है। आज हमारी 2 ट्रेड में लॉस हुआ है बिटकॉइन के अंदर। अब कल को देखते हैं कल क्या होता है। लॉस बहुत छोटा है, मिनिमल सा $7 का लॉस है, $7 का। कल को देखेंगे क्या हम प्रॉफिट निकाल पाते हैं। अगर तो तुम यहाँ तक हो इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो।